आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? आइडिया है? पता है? मैम मैग्नेटिक इफेक्ट एंड वेव्स। एसएचएम वेव। मैग्नेटिज्म तो उसमें पढ़ेंगे ना शाम वाली क्लास में बेटा जी। मैम ऑसिलेशंस। यस मैम सॉरी हाँ, मैम वेव्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट ऊपर हो गए वैसे। ठीक है, तो अपना ऑसिलेशन चैप्टर शुरू करते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें तो, मतलब एसएचएम बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं हमारे पास। पहले तो तुम्हें एसएचएम की इक्वेशंस निकालनी, फिर वहां से हम लोगों को फेसर डायग्राम सीखना है ना। फिर उसके बाद अपनी एनर्जी और स्विंग ब्लॉक सिस्टम, वहीं पे तुम्हारा पूरा एसएचएम कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद पेंडुलम्स आते हैं। तो मतलब दिस इज, मतलब इजी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मोशन की, कि एक हमारा होता है पीरियोडिक मोशन। तो बेटा पीरियोडिक मोशन से तुम लोग क्या समझते हो कि पीरियोडिक मोशन कैसा मोशन होता होगा? पीरियोडिक मोशन जो मोशन अपने आप को सेम टाइम ऐसा मोशन एक जो कि सर्टेन एक टाइम पे रेगुलर रिपीट इंटरवल करे। में टाइम के बाद रिपीट होता है। पीरियड के साथ रिपीट होता हो। देखो पीरियोडिक, ये सारे स्टार्ट ही हो तुम्हारा एसएचएम शुरू ही तुम्हारा ऐसे होता है कि सबसे पहले हमारे पास होता है पीरियोडिक मोशन, है ना। तो पीरियोडिक मोशन जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन की क्या होता है। पीरियोडिक मोशन कि मतलब कोई भी मोशन अपने आप को कुछ समय के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना, राइट, यस रिपीट करेगा। तो मतलब वो ये होगा तुम्हारा पीरियोडिक मोशन कि एवरी मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। पीरियोडिक के बाद आता है बेटा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होंगे? तो देखो अब जो पीरियोडिक मोशन होगा वो ऑसिलेटरी भी होगा। हाँ, जो मोशन पीरियोडिक होगा वो ऑसिलेटरी भी होगा।
ऑसिलेटरी मोशंस में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशंस कैसे मोशन होते हैं, जो जिनका मोशन कैसा होता है, टू एंड फ्रो काइंड ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, टू एंड फ्रो मोशंस, ठीक है। तो एक बात बताओ, जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं वो सारे ऑसिलेटरी होंगे कि नहीं होंगे? यस मैम। नो मैम। नहीं, क्या टू एंड फ्रो मोशंस पीरियोडिक, तो मैंने क्या बोला है कि रिपीट करना चाहिए, तो सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हैं, बट ऑल पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी, समझ रहे हो? यस मैम। ओके हाँ मैम। हाँ। तो ऑसिलेटरी मोशन तुम्हारा क्या, सॉरी, तुम्हारे पीरियोडिक मोशंस जो हैं वो ऑसिलेटरी मोशंस नहीं है, क्योंकि भाई इसमें क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं पीरियोडिक, तो पीरियोडिक तो तुम्हारा ये भी है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर एक 365 डेज में अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो वो भी एक तरीके का पीरियोडिक है, बट ये टू एंड फ्रो नहीं है, दिस इज नॉट टू एंड फ्रो, और बोल सकते हो दिस इज नॉट ऑसिलेटरी। फिर इसके बाद एक और मोशन आ जाता है, वो कौन सा मोशन होता है, एसएचएम मोशन, ठीक है। एसएचएम मोशन में क्या एक कंडीशन आ जाती है हमारे पास, देखो क्या है, ए बॉडी इज सेट टू एग्जीक्यूट एसएचएम मोशन व्हेन इट इज एक्सपीरियंस ए रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब एसएचएम मोशन में 100% क्या होना चाहिए, हमारे पार्टिकल के पास एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, जो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगा, proportional रहेगा, which is always proportional to its displacement from the equilibrium position, और हमेशा कहाँ लगेगा, डायरेक्टेड टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी -x। इसका मतलब ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास, देखो डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, डायग्राम से आएगा। एक चीज ऐसे समझो, आपके पास यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये अभी किसमें है, अपनी मीन पोजीशन पे, समझ सकते हैं बेटा, मीन पोजीशन क्या होती है, ये इसकी अभी मीन पोजीशन है, जहाँ से वो स्टार्ट करेगा। नहीं, ये कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जहां से वो स्टार्ट करे वही मीन पोजीशन, ठीक है, ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहां से स्टार्ट करेगा वो मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है पार्टिकल यहाँ पे, अभी इस सपोज करो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तुम्हारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ठीक है। मान लो पार्टिकल अब क्या करेगा बेटा, मोशन करेगा, चलना शुरू करा पार्टिकल ने, पार्टिकल जाते जाते कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, एक एंड पे पहुंचेगा, वो एंड क्या होगा, देखो पार्टिकल चलते जा रहा है, वो पार्टिकल की कौन सी वो होगी पोजीशन, जिसे हम एक पोजीशन बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं ना, एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे Yes, ma'am. पेंडुलम्स में भी बात करते हैं, तो ये हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अच्छा, अब देखो पार्टिकल पे फोर्स की क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि पार्टिकल का मोशन तो इधर की तरफ है, आप देख रहे हो पार्टिकल का मोशन तो इधर की तरफ है, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, या मैं एक्सीलरेशन की बात कर लूं, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि बेटा एक्सीलरेशन जो है वो -x होनी चाहिए, दोनों चीजें सेम है। एक्सीलरेशन देखो कहाँ लगेगी, टुवार्ड्स द, कहाँ लग रही है एक्सीलरेशन, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, और मैं क्या बोल दूं, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। सिमिलरली मान लो पार्टिकल इसकी तरफ आना शुरू करता है, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, पार्टिकल की अभी मोशन किधर की तरफ है बेटा, अच्छा अभी तो पार्टिकल अगर यहाँ होगा, अब देखो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो ऐसे चलना शुरू करेगा कि नहीं शुरू करेगा, वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, बोलो। पार्टिकल अब वापस अपनी एक्सट्रीम से कहाँ आना चाहता है, मीन पर आएगा, वेलोसिटी किधर की तरफ है, आगे की तरफ, तो बेटा अब की बार एक्सीलरेशन कहाँ होनी चाहिए, बोलो, इसने क्या बोली है, मीन पोजीशन के टुवार्ड्स, मैम हमेशा तो आपको इधर की तरफ ही होगी, हमेशा एक्सीलरेशन मीन left is- पोजीशन के टुवार्ड्स लगेगी, तो Right, वेलोसिटी के अलोंग लगेगी यहाँ पर एक्सीलरेशन। तो यानी तुम्हारे एसएचएम में मीन पोजीशन में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी साथ में भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, देख रहे हो ना, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी भी इधर ही है और एक्सीलरेशन भी इधर ही है, क्योंकि एक्सीलरेशन का तो 100% है कि एक्सीलरेशन कहाँ लगेगी, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, मेन पोजीशन। आप इक्विलिब्रियम बोलो कुछ भी बोलो, तो टुवार्ड्स द मीन पोजीशन लगना है या इक्विलिब्रियम पोजीशन लगना है। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा कि मीन पोजीशन क्या है, बस वो ये समझो, मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, उस पर अभी कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, इक्विलिब्रियम में है वो, लेकिन जैसे ही पार्टिकल को तुम मीन पोजीशन से लेके जाओगे,
एक दूसरी पोजीशन जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, उसका मतलब क्या है, उस पोजीशन, जैसे भाई आप लोग स्विंग करते हो ना, झूला झूलते हो, तो जब तुम आप झूला झूलते हो तो पार्टिकल तुम्हारा झूला कैसे मोशन करता है, आगे जाओगे फिर वापस एक पोजीशन पे आते हो ना, फिर उस पोजीशन पे आके फिर पीछे जाते हो। बोलो, आप जब झूला तो Yes, ma'am. झूलते होंगे ना, बचपन में सबने स्विंग किया है गर्ल्स, तो आप आगे जाते हो तो एक पॉइंट तक आगे जाते हो ना, वो क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। उस पॉइंट से आगे तो नहीं जाते, वो एक तुम्हारा एक्सट्रीम हो गया कि इससे आगे अब वो नहीं जा सकता। फिर पार्टिकल कहाँ आता है, फिर अपने मीन पे आता है, मीन पोजीशन पे आता है। फिर उस मीन पे आने के बाद बेटा फिर कहाँ जाते हो आप, फिर पीछे की तरफ पीछे जाते आता हो, है। तो वो दूसरा एक्सट्रीम हो गया। तो इस तरीके के मोशन जो टू एंड फ्रो वाले होते हैं, ये सब ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कि ये तुम्हारा पेंडुलम है, तो पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन है, सबको पता है। Yes, ma'am. हाँ, पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। अब देखो मैंने ये एक्सट्रीम पोजीशन क्यों बोली, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन के पास अभी वेलोसिटी पे अभी नहीं आते, मैं बाद में बताऊंगी। अब देखो, ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो क्या हो गया, ऑर्बिटल मोशन हो गया, ये तुम्हारा इसका मोशन हो गया पेंडुलम का, कि इतने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, नॉट एवरी ऑसिलेटरी इज, ये मैंने भी तुम्हें बता ही दिया था कि हर ऑसिलेटरी मोशन सॉरी हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, बट पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होगा। यही तो बोला था, क्योंकि पीरियोडिक तो टू एंड फ्रो नहीं हो सकता। पीरियोडिक तो होता है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो, पीरियोडिक हो सकता है कि वो ट्रायंगुलर मोशन में घूम रहा हो, लेकिन ऑसिलेटरी का मतलब ही है स्विंग वाला मोशन, जैसे झूले की तरह ऑसिलेटरी है ना। तो यही हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ये कई बार यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अच्छा, आप एक बार बताओ, ऑसिलेटरी और एसएचएम में क्या बोलोगे आप, एक मोशन हो गया ऑसिलेटरी, एक हो गया एसएचएम। अब देखो इसमें भी टू एंड फ्रो है, एसएचएम में भी टू एंड फ्रो कंडीशन है, राइट। अब बताओ कि Yes, ma'am. कौन सा ऑसिलेटरी को एसएचएम बोल सकते हो, या ऑल ऑसिलेटरीज आर एसएचएम, यस और नो, ऑल ऑसिलेटरीज आर एसएचएम, तो आपका आंसर होगा नो। No, ma'am. अगर मैं कहूं बेटा ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। आपका समझ गए क्यों, क्योंकि ऑल एसएचएम का तो टू एंड फ्रो कंडीशन तो है ही एसएचएम में, बट वहां एक चीज और ऐड हो गई, क्या ऐड हो गई, एक्सीलरेशन मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सिर्फ एसएचएम में होती है, ऑसिलेटरी में नहीं होती। जैसे तुम्हारा स्विंग है, झूला झूल रहे हैं हम लोग, वो ऑसिलेटरी मोशन है, बट वी डोंट नो कि उसमें एक्सीलरेशन का क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैंने जैसे यहाँ पे तुम्हें बोला कि एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, अभी हमने बोला कि एक्सीलरेशन किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, माइनस एक्स के। Yes, ma'am. हमने ये बोला कि एक्सीलरेशन होनी चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा एक्सीलरेशन जो है माइनस एक्स की पावर 3 के है, तो क्या ये एसएचएम है, आपका जवाब क्या होगा, Yes, ma'am. हाँ। तो होता क्या है, इसमें तुम्हारे पास कैसी पावर होनी चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए एक्स की पावर Odd. ऑड पावर होनी चाहिए। तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए आपके पास एक्स पावर ऑड इज टू बी कंडीशन फॉर एसएचएम। तो जरूरी नहीं है कि एक्स की पावर एक ही हो, 1, 3, 5 हो सकती है, बट ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए, बस ये याद रखना है यहाँ से। ठीक है, वेरी गुड। और आते हैं, अब देखो यहाँ से आपने लिखा कि एक्सीलरेशन किस, मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या साइन लगा सकती हूँ, माइनस ओमेगा एक्स लगा दो। समझो कि हमने एक ओमेगा यहाँ से हटा के ऐसे लगा दिया, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एक्स। और एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं ना एक्सीलरेशन को। अब मान लो मैं इसको यहाँ लेके आती हूँ, प्लस देखो ओमेगा स्क्वायर होगा ये, है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास एक क्या बनती है, ये बन गई तुम्हारी, क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये तुम्हारी डबल डिफरेंशिएशन Yes, इक्वेशन ma'am. है। इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करोगे तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, ये दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। क्या आया, मैम दोनों आते हैं। थीटा है ना, हाँ, साइन ओमेगा टी में भी हो सकती है और कॉस के फंक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, दोनों हार्मोनिक फंक्शन में तुम्हारा एसएचएम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है तुम्हारा इस इक्वेशन का। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, देखो एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एक्स के। एफ के प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट आता है क्या, माइनस के एक्स। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल को हटा, देखो एफ के साथ प्रोपोर्शनलिटी थी तो वहां से हटा के हमने क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल के एक्स एज इट इज। एफ को और क्या लिख सकते हो, एम ए लिख सकते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स। गॉट इट। अब देखो मैं मास को यहां ले जाती हूँ तो बेटा एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गया, माइनस के बाय एम इंटू एक्स आ गया। अब मैंने सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है, इसको एक्सीलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब ओमेगा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो क्या लिखा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स है। ठीक है, इन प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाया, कांस्टेंट के। ठीक है, कांस्टेंट लगाया, फोर्स किसके मैम बराबर, इस कांस्टेंट का कुछ नाम है? किसका, जो किसका ये नाम, के कांस्टेंट है। एसएचएम कांस्टेंट बोल दो, एसएचएम के लिए लगाया है, एसएचएम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एसएचएम कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये एसएचएम कांस्टेंट है। अब एक्सीलरेशन को तुमने माइनस के बाय एम लिख दिया। अब मैंने इस कांस्टेंट को एक इक्वेशन, एक पर्टिकुलर वैल्यू के समान मान लिया, किसके बराबर बेटा, ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा यहाँ से किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इस डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, आप सॉल्यूशन लिखोगे कि इसका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। बोलो डन। अच्छा, अब ये इक्वेशन आ गया। देखो ये तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है। मैंने अगर यहाँ पे देखो एक्स लिया है तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, आप बोलोगे ए साइन ओमेगा टी आ गई। अब ये तो बेटा पोजीशन है, कि अगर हमारा पोजीशन हार्मोनिक फंक्शन में है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा, ये कैसा मोशन है, एसएचएम का मोशन है। कि अगर हम लोग किसी पोजीशन को किसमें रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, साइन कॉस में, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो रहेगा एसएचएम मोशन रहेगा। अब ये एक्स आ गया बेटा, वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, बताओ वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम? यस मैम। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो बताओ, एक्स, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अगर मान लो मैं इसी एक्स को क्या करूं, डबल डिफरेंशिएट कर दूं, यस हाँ, तो डिफरेंशिएट कर दो, करो डिफरेंशिएट करो। या फिर एक चीज और है, देखो चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया। ये पोजीशन है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, मतलब ये पता है किसकी पोजीशन है, एक्स। यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, कि उस पर्टिकुलर टी टाइम में तुम्हारे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ये ध्यान से सुनना, कि उसी टी टाइम पे पार्टिकल की बेटा पोजीशन क्या होगी वो बताएगा एक्स। अब वेलोसिटी लिखिए, वी क्या लिखोगे आप, ए साइन को क्या लिख दोगे, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन में ओमेगा आगे आ जाएगा, राइट, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए बेटा कॉस को कितना करना पड़ेगा, मैम जीरो मैम। कॉस थीटा कितना रखना पड़ेगा, 1, इतना पूछ रहे 1, तो वी मैक्स कितना आएगा आपका, ए ओमेगा। ठीक है, अब बात आई कि मैम ये ए क्या है, तो बेटा ए क्या है, एम्पलीट्यूड।
समझ गए? एम्पलीट्यूड समझ गए क्या है एम्पलीट्यूड? कि मान लो तुम्हारे पास ये एक पेंडुलम है, ये मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक, उसकी मीन पोजीशन से लेके कहां तक की पोजीशन से, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस होगी बेटा, उसको क्या नाम दिया है? एम्पलीट्यूड। तो लिखो एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्टेंस कहां से कहां तक, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। समझ गए? एक्सट्रीम पोजीशन, ये Yes, कौन सी ma'am. डिस्टेंस हो गई? एम्पलीट्यूड। मान लो पार्टिकल अभी आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, या इक्विलिब्रियम बोलूं या मीन बोलूं, समझ जाना एक ही चीज बोल रही हूँ। पार्टिकल तुम्हारा यहां पर जाके रुक जाता है, इससे आगे तुम्हारा पार्टिकल मोशन ही नहीं करता। ये तो इससे आगे जब पार्टिकल नहीं जाएगा तो समझ जाना ये एक्सट्रीम है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई इसको आप बोलोगे मैम ये ही एम्पलीट्यूड, ए से, और इसको डिनोट करते हैं ए से। तो देखो आपने वेलोसिटी निकाल ली मैक्सिमम, क्या ऐसी एक्सीलरेशन निकाल सकते हो बेटा इसका डबल डिफरेंशिएशन करके? चलो यहां पर इसका डबल डिफरेंशिएशन करो एक्स का, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर आ जाएगी बोलो? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। आ गई यही बेटा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर Yes, दो, ma'am. आ गई. आ गई। अब आपको ए मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, मैं बोल रही हूँ मुझे ए मैक्सिमम बताओ, तो आप बता दोगे कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर? क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू में क्या रख सकती हूँ? प्लस 1. 90. तो ये तुम्हारा ए मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन किसके बराबर हो सकती है? ओमेगा स्क्वायर ए के। ठीक है, ओमेगा से क्या निकल सकता है बेटा? ओमेगा देखो क्या है, ओमेगा से क्या निकाल सकते हो आप? अगर मैं तुमसे पूछूं ओमेगा क्या है, टाइम पीरियड नहीं बता सकते ओमेगा से। देखो ओमेगा क्या है? 2 पाई/टी। इसका मतलब तुम मुझे ये बता दोगे कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना है ना? कि जो वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा? अगर आपको ओमेगा पता चल जाएगा तो बता सकते हो ना? हाँ या ना? Yes. बता सकते हो ना? अगर ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड बता सकते हो। अभी रुक, मैं बताती हूँ सारी चीजें। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, तुम पहले टाइम पीरियड समझो कि टाइम पीरियड क्या है। तुम्हें अभी ये नहीं पता टाइम पीरियड क्या है ना? ये देखो मान लो ये आपकी कौन सी पोजीशन है बेटा? मीन पोजीशन। पार्टिकल एक बार तो यहां जाएगा, इसकी ये कौन सी पोजीशन होगी? एक्सट्रीम, 1 एक्सट्रीम। फिर पार्टिकल यहां जाएगा जिसको मैं क्या नाम दे दूं? एक्सट्रीम 2। इस तरीके से मोशन करेगा। तो पार्टिकल देखो कैसे जाएगा, एक बार तो मीन पोजीशन से कहा गया? एक्सट्रीम पे। फिर एक्सट्रीम से लौट के भी मीन पे आएगा, हाँ या ना? लौट के भी आया। Yes, ma'am. फिर बेटा यहां से कहा जाएगा पार्टिकल? सेकंड एक्सट्रीम पे गया। फिर यहां से लौट के फिर वापस कहा आएगा? मीन पोजीशन पे। जब पार्टिकल ऐसे लगाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम? 1 ऑसिलेशन। यही तुम्हारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। और इस एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना समय लगा उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। बोलो, समझ आई बेसिक चीजें? क्या होता है एक ऑसिलेशन? कि पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस आया, फिर एक्सट्रीम 2 पे गया, फिर एक्सट्रीम 2 से मीन पे वापस आया। ये बन जाएगा एक ऑसिलेशन। तो कितने राउंड लगाए, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है वो एक ऑसिलेशन में? Ma'am, 3. 4 ए। एक बार तो ये वाला ए जाने का, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पर ए जाएगा, Okay, फिर यहाँ okay. आएगा। तो एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस में तुमसे पूछूं तो एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 4 टाइम्स 4 ऑफ है. 4 times. ठीक है, 4 ए का डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है वो एक ऑसिलेशन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फेस की। अब देखो बेटा इस कॉस ओमेगा टी को ना साइन की टर्म्स में मुझे बताओ कैसे लिख सकते हैं? ए ओमेगा, मैं इस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख दूं बताओ कि मेरे को साइन मिल जाए? हम √1 माइनस minus cos omega स्क्वायर t. ओमेगा अरे टी. वो बताओ ऐसे π/2 प्लस में करो मैम, ऐसे करके। अगर मैं ओमेगा टी, π/2 मैम π/2 प्लस ओमेगा टी. हाँ, अगर मैं लिख दूं ए ओमेगा साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। जरा देखो ये कॉस ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं, दिस इक्वेशन। हाँ मैम। यस मैम। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ठीक है तो वो कॉस ओमेगा टी हो गया। तो ये वाली इक्वेशन सेम हम ऐसे लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सर ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक सिखा दिया, इतना तो आता होगा ना, पाई बाय 2 प्लस माइनस करना, बेसिक कि नहीं आता यस मैम आता है। बेटा? किस किस को नहीं आता? मैम आता है। सबको आता है ना, चलो ठीक है। तो अब एक बात बताओ, बायो के बच्चे नहीं। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितने एंगल का डिफरेंस है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सिमिलरली एक्सीलरेशन को भी लिखो बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब ये तो साइन ओमेगा टी है, इसको एक काम करो, इसको कॉस के फंक्शन में लिख के देखो कितना है, कैसे बनेगा। तो या फिर एक ऐसे बोल सकते हो तुम, देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स और वेलोसिटी में तो 90 डिग्री का फेस है, देखो राइट, एक्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री का फेस बन रहा है, लेकिन एक्स और एक्सीलरेशन में कितने डिग्री का फेस है भाई? सेम फेस में है। मैम दोबारा बताना। फेस निकालना है कि उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। एक्सीलरेशन से 0 डिग्री का है माइनस भी तो लग रहा है आगे, देखो आपने एक्स निकाला, तो मैम 180। हाँ ए साइन ओमेगा टी, आपने वेलोसिटी निकाला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सीलरेशन निकाला तुमने माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्या आया था, ये साइन ओमेगा टी आया था ना, साइन ओमेगा टी ये आया है। आपने जब इसको सॉल्व किया तो हमने लिख लिया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखना साइन पाई कितना हो जाएगा, पाई पे चेंज होती है वैल्यू, क्या पाई पे वैल्यू चेंज होती है? नो मैम। पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सुनो यहाँ पर प्लस कर दूं, इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, प्लस ये हटा देते हैं। अब बताओ क्या वैल्यू देगी, ये सेम वैल्यू देगा ना, ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ऑलरेडी ये आंसर तुम्हें नेगेटिव दे रहा होगा, समझ गए मेरी बात? ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा टी ही आएगा, पर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन नेगेटिव, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं। अब एक बार बताओ, अब बताओ इनके बीच में कितना कितना डिफरेंस है, एक्स और वी के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का। एक्सीलरेशन और इसमें कितना डिफरेंस है, 90 का। और एक्स और ए के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 180 डिग्री का। ये तो तुम्हें पता ही है, वो तो कह ही रहा है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस एक्स। एक्सीलरेशन और एक्स में तो यहाँ बता ही रहा है ना कि फेस 180 का ही है। अगर एक्सीलरेशन एक्स यहाँ होगा तो एक्स कहाँ लगेगी, अगर एक्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो एक्सीलरेशन ऐसे होगी, करेक्ट। अगर एक्स इस तरफ है, एक्सीलरेशन फिर कहाँ होगी, इधर की तरफ। तो इनमें तो हमेशा कितने डिग्री का फेस रहना चाहिए, एक्सीलरेशन और पोजीशन में 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। ये तो इसी इक्वेशन से प्रूव हो रहा है ना, कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है मीन पोजीशन के साथ साथ लगेगा एक्सीलरेशन, मतलब टुवर्ड्स। ये चीजें क्लियर है? अच्छा मैम, हाँ मैम वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल कैसे बन रहा है? ये है ना ए कॉस ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिख सकते हो आप, देखो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, साइन की टर्म्स में, साइन की माइनस टर्म्स में। ये कॉस ओमेगा टी है ना, मुझे इसको साइन की टर्म्स में लिखना है। अब देखो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है, फर्स्ट ऐसा क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन।
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा ना? मैम फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव मैम, होते हैं, मैम, सेकंड में साइन सारे होता है। positive ठीक है, हाँ, फर्स्ट में तो sign। ऑल, हाँ ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज होता है ना, ठीक है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, करेक्ट। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है तुम्हारा? साइन। साइन। ये साइन। साइन पॉजिटिव हो गया। अब देखो a cos ओमेगा t, इसका मतलब जो cos वाली वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो तुम साइन को कैसे लिखोगे कि भाई मुझे ये पॉजिटिव बनाना है, तो मैं लिखूंगी साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो 90 मैम, डिग्री में पाई बाई साइन, 2 माइनस ओमेगा टी तो आ सकता है। हाँ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। हाँ लिख सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो। एक सेकंड देखो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस में चेंज हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है ये? Again, मैम, Second सेकंड quadrant. क्वाड्रेंट सेकंड बन रहा है, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो प्लस का ही साइन आएगा। एंगल कितना है आपका? ओमेगा टी, तो प्लस कॉस ओमेगा टी बन गया यही, इसीलिए प्लस दिया है। अब तुम कह रहे हो कि मैम लिखो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तुम्हारा साइन पॉजिटिव रहेगा और एंगल बनेगा ओमेगा टी। हाँ, माइनस में भी लिख सकते हो, नो इशू। मतलब फेस 90 डिग्री का है, आगे पीछे हो सकते हैं, करेक्ट। मेन एक्यूरेटली चीज क्या है? फेस 90 डिग्री का बनेगा, प्लस पाई बाई 2 हो जाए या माइनस पाई बाई 2 हो जाए, समझ गए? यस मैम। जरूरी नहीं है कि अहेड ही रहेगी, मैंने ये नहीं बोला कि वेलोसिटी आगे ही रहेगी, मैंने बोला कि हमेशा जो इनके बीच में फेस मेंटेन रहेगा वो 90 डिग्री का और इसमें 180 डिग्री का, ठीक है। चलो एक चीज और सीखो, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। मैम हाँ, ये चीज समझ में आई, 90 डिग्री का फेस बन कैसे रहा है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? एक्स और वी के बीच में? क्यों नहीं बन सकता? मैं अपने राइट साइड में ए और एक्स में 180 ए का और दिखा एक्स का रखा तो है। समझ में आ मैम, गया, A और लेकिन B मैम में वी और एक्स का कैसे बन रहा है मैम, समझ नहीं आ रहा। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में? यस मैम मैम, आपने ए यहाँ और पे एक्स का तो समझ में आ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में राइट साइड पे 180 का दिखा रखा है। हाँ, तो 180 का ही तो है ये। 90 बन रहा है ना एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में तो। हाँ, तो ये देखो ना, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में तो 90 इधर है, ये पूरा तुम्हारा x और a का है, दिस इज योर x और a, 180 डिग्री। समझाया भी तो था, बताया मैम, नहीं था? समझ आ गया। ये a और x का 180 है। तो समझ में आ गया। अभी देखो जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा तुम्हें फेस में क्या बात कर रही हूँ। जब हम सर्कल वाले मोशन में आएंगे तब तुम्हें पता लगेगा मैं किस फेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी दो मिनट रुक जाओ, ये क्लियर। अभी चलो a और x वाला समझ में आया कि 180 डिग्री बना रहे हैं और x और b 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब चलो, अब आगे आओ एक सेकेंड। अब एक इक्वेशन मुझे निकालनी है, जैसे अभी एक्सप्रेशन तुमने लिखा, एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं भाई? v dv बाई dx, ये लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, एक ये Yes, ma'am. लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे ये था कि बेटा एक ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेरी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है और ये दूसरी एक्सट्रीम है, इन पर वेलोसिटीज की बात कर लेते हैं। एक्स मीन पोजीशन पे आपकी वो क्या होगी? वेलोसिटी। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0। हाँ, Ma'am, zero. लो तभी तो तुम्हें नहीं कॉन्सेप्ट आते। मीन पोजीशन है ये, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, इसलिए। हाँ, वेलोसिटी क्या होगी मीन पोजीशन पे? मैक्सिमम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 0। 0। तो यहीं से नहीं दिख रहा तुम्हें? एक 0 और एक मैक्स है, 90 डिग्री का फेस बना रहे हैं, यहीं से नहीं दिखा? अब आओ एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम। पूरा ए पर पहुंच गए, पूरा तुमने एम्पलीट्यूड कवर कर लिया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तुम्हारी पोजीशन जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाती है तुम्हारा एम्पलीट्यूड के बराबर। वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी देखो
सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी जीरो होगी नहीं तो पार्टिकल तो मूव करेगा आगे। पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं होगी तभी तो स्टॉप होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसे समझो, वो बॉल की तरह की, बॉल को जब ऊपर उछालते हैं तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो Zero. जाती है। तो हर वो अगर कोई पार्टिकल मोमेंटरली रुकेगा ना तो सिंपल सी बात है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ही, तभी तो वो आगे नहीं जा रहा। अगर उसकी ये एक पोजीशन डिफाइंड करी है तो इसका मतलब वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी खत्म हुई होगी। अगर वेलोसिटी खत्म नहीं होती तो वो चलता ही रहता, मूव ही करता रहता। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसको वापस लाने का काम कौन सा तुम्हारा फोर्स करेगा, वही तुम्हारी एक्सीलरेशन। अच्छा मैम। ये वही एक्सीलरेशन है जो इस पार्टिकल को अब वापस लेके आएगी। अब बताओ एक्सीलरेशन कहाँ मैक्स होगी, मैम एक्सट्रीम पे। मीन पोजीशन पे। मैम मेन पोजीशन पे। एक सेकंड, नहीं दोबारा सोचो, मीन पे नहीं होगी। एक्सीलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगी, मैम एक्सट्रीम पे ही होगी एक्सट्रीम क्योंकि पोजीशन। मैम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे मैक्सिमम थोड़ी है। मैम एक्सट्रीम बोला है। एक्सट्रीम पे होगा हाँ, क्योंकि यस, ये एक मैक्स निकाला है हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स मैक्सिमम कहाँ है मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड ए डिस्टेंस मैम पे। एक्सट्रीम पे। हाँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। बट डायरेक्शन देखो जरा, डायरेक्शन देखो, एक्स की और ए की क्या है, अपोजिट है, राइट। जस्ट मोमेंटरीली की बात करूं तो ये एक्स आगे होगा ना बेटा, जस्ट वेलोसिटी जीरो होने के जस्ट पहले देख लो, एक्स क्या होगा, आगे की तरफ। जस्ट वेलोसिटी जब जीरो हुई होगी तो पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा है ना, यस मैम। एक्सीलरेशन यहाँ लग रही है। एंगल इन्होंने कितने का बना लिया, 180 डिग्री का इनके बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहे हैं। इस फेज का मतलब है एक जीरो होगा तो दूसरा मैक्स, वेलोसिटी और एक्स में जो मैंने फेज बताया ना 90 डिग्री का, इसका मतलब ये है कि जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा जीरो हो जाएगा। ये वो 90 डिग्री का फेज है। गॉट इट, कि वो 90 क्या था, वो ये था, और ये हमेशा ही होगा। v और x एक दूसरे के 90 डिग्री पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब x मैक्सिमम हुआ तो a भी मैक्सिमम हो गई ना। x ऐसे यहाँ पर आओगे तो तुम्हारा जब x a होगा तो तुम्हारी एक्सीलरेशन यहाँ भी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ एक्सीलरेशन कितनी हो गई, जीरो हो गई। जीरो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे। मोमेंटरीली जीरो हो गई ना। तो देखो यहाँ पर भी x, ये देखो x जीरो हुआ तो a भी जीरो हो गई। तो ये इन फेस है, दिस इज इन फेस, ऐसे बोल सकते हो, बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए क्या लगाया है, 180 डिग्री। समझ में आया क्या था वो, ये था। चलो अब आ जाओ, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। आपने एक्सीलरेशन को लिखा v dv इक्वल्स टू dx माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं लगाना चाहती हूँ यहाँ पर एक इंटीग्रेशन। देखो अगर मेरी वेलोसिटी जीरो है और मैक्सिमम वेलोसिटी v है तो जीरो वेलोसिटी कहाँ होगी बेटा, जीरो वेलोसिटी कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। एक्सट्रीम पे। लिमिट्स ऐसी लगाएंगे, अगर आपने वेलोसिटी की लिमिट जीरो से v लगाई है तो जीरो वेलोसिटी कहाँ होगी, मैक्सिमम a पे। मान लेते कहीं वेलोसिटी v है तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो x रहा होगा। ठीक है, ये मान लिया। अब इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकल के आएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, देखो, और a स्क्वायर, क्योंकि देखो ये x वाला नेगेटिव हो जाएगा तो a पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस आ गया है। ये इक्वेशन निकल के आएगी इंटीग्रेट करके। तो v को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इक्वेशन। हाँ मैम वो a और x को इंटीग्रेशन में लिमिट में कैसे पुट करेंगे? देखो ऐसे पता चला ना, वेलोसिटी, मैंने वेलोसिटी की लिमिट लगानी है तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो से किसी पर्टिकुलर पॉइंट v तक जाएगी। तो जीरो जब वेलोसिटी रही होगी तो तुम्हारा x कहाँ रहा होगा, पोजीशन कहाँ कितनी रही होगी, मैक्सिमम पोजीशन रही होगी ना, विच इज योर एम्पलीट्यूड। अभी तो ये इसीलिए तो सिखाया था कि जब एक्सट्रीम पे जाओगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम पोजीशन। तो जब v जीरो तो
डिस्प्ले पार्टिकल की पोजीशन x क्या रहे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी ना, इसलिए a से इंटीग्रेट हुआ। मान लो किस कहीं पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो वहां पर हम मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो मीन से कितनी डिस्टेंस पर है, किसी x डिस्टेंस पे, ये माना। समझ गए? यस मैम। ऐसे लिमिट ऐसे लगाई जाती है लिमिट्स, दोनों को देख के, ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध लिमिट लगती है, दोनों को देख के लगती है। अच्छा ओके, अब ये इक्वेशन से तुम क्या यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन का यूज क्या कहाँ कर सकते हो आप, ये बताओ मुझे। मैम वेलोसिटी फाइंड करने में किसी भी पॉइंट पर्टिकुलर, पे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करने में। वेरी गुड। देखो मान लो तुम्हारी ये मीन पोजीशन है, मैं तुमसे कह दूं कि पार्टिकल कुछ x1 दूरी पे चला, एक्सट्रीम नहीं है ये, मैंने बोला कुछ x1 दूरी पे चला, एक्सट्रीम हो सकता है उसका बहुत आगे जाके हो, यहाँ पर जाके ए पर जाके। मैं तुमसे कह रही हूँ पार्टिकल x1 दूरी पे चला, मुझे इस x1 पर उसकी वेलोसिटी बता दो, तो तुम कौन सी इक्वेशन से निकालोगे, इस इक्वेशन से। तो दूसरी वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हारे पास है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ज्यादातर क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस मैम। इन्होंने देख लेते हैं क्या क्या लिखाया हुआ है। मीन पोजीशन हम समझ ही गए, जहां पे कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, वो मीन पोजीशन है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ गए क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड क्या होता है, समझ गए कितना होता है टाइम पीरियड। Yes. फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है। देखो मैंने तुम्हें अभी टाइम पीरियड Yes, ma'am. समझाया, 1/t। आपको टाइम पीरियड समझा 1 दिया, by टाइम पीरियड। वो तो ठीक है, मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया। मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे जूम 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 करने में उसका टाइम पीरियड आ रहा है, मान लेते हैं बेटा मैं आधा सेकंड। ठीक है, कितना आ रहा है, आधा सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी ये तो कहती मैम है, तो फिर 2 आ जाएगी ना फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि उस एक सेकंड में तुम्हारा पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है। देखो एक ऑसिलेशन क्या है, एक ऑसिलेशन समझाई थी ना, जूम जूम, वो पूरा एक ऑसिलेशन है। तो अब फ्रीक्वेंसी कह रही है कि एक सेकंड में वो ऑसिलेशन कितनी बार हो रहा है। तो अगर आधा सेकंड है टाइम पीरियड, तो एक सेकंड में वो मोशन कितनी बार हो जाएगा बेटा, 2 बार हो जाएगा ना। 2 बार। और अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 1/t। 1/t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस एंगल ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, पार्टिकल जो है अपना फेस एंगल किस तरीके से चेंज कर रहा है। लीनियर एसएचएम पढ़ लिया, एंगुलर एसएचएम अभी रुक जाओ, वो नेसेसरी कंडीशंस हो गई। ये कंडीशन हमारी नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इसमें तो थ्योरी लिखी हुई है। मैम 2π/t किस चीज का फॉर्मूला निकाल लेगा? 2π ओमेगा, ओमेगा से टाइम पीरियड निकालते हैं, 2π/t। ओके मैम। एक ओमेगा होता है 2π फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके दोनों है, सेम ही है। ये करना क्या कह रहा है ये? इसके बाद फिर मैं अपने क्वेश्चंस कराऊंगा। एट सेकेंड। एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। 8 सेकेंड। 8 यस मैम। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। देखो इसने बोला है कि पार्टिकल ना एक्सट्रीम पोजीशन से एग्जीक्यूट करता है अपनी पोजीशन को, एंड कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो मतलब तो मैम 6 सेकेंड आ जाए। सुनो ना, इसकी मीन पोजीशन यहाँ होगी कहीं पे, सपोज करो। अब ये यहाँ तक मीन पोजीशन का आधा डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक है, ये अब डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर कर रहा है। अब पहली बात तो अभी मैं तुम्हें ये तो चीज बताना ही भूल गई कि जरूरी नहीं है कि अगर ये वाला 1 सेकंड है तो ये आधा डिस्टेंस भी 1 सेकंड होगा बेटा। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सारे अगर ये आधा है t/2 तो ये भी t/2 होगा।
मैम क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा ये? की वेलोसिटी क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होती तो तुम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले लगा लेते v इक्वल्स टू यू प्लस Yes, ए टी। यस क्यों निकाला नया फॉर्मूला ये वाला? क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे। यस मैम। अभी लिखा ना फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसका मतलब क्या है? फोर्स वेरिएबल है x के साथ। समझ गए? तो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा रहने दो, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें वो बताया नहीं है कि टाइम अभी कैसे वेरी करता है। उसको अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें समझाती हूँ। चलो, ज्यादा क्वेश्चन एकदम से ज्यादा आगे चला गया, हम पीछे रह गए। ओके, डोंट वरी, सब बहुत धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। अब एक बात काम करो, पहले ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड पोजीशन। क्या ग्राफ आएगा? देखो, ये चैप्टर बहुत इजी है। एक बार बेसिक समझ गए ना तो तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उंगलियों पे करो आप। ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड पोजीशन क्या कैसे बनाओगे? आपने अभी निकाला v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे ले आओ। v स्क्वायर इक्वल, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ये इक्वेशन लिख ली। अब देखो, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर को इधर ले आओ। अच्छा, ये माइनस होगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर बाय a स्क्वायर से, मतलब इसको इसके अपॉन में ले आओ। बताओ जरा कौन सी इक्वेशन बन रही है ये? बेटा, ये किसकी इक्वेशन बन रही है? ये किसकी इक्वेशन की जैसी लग रही है देखने में? मैम सर्कल। अभी सर्कल नहीं है, अभी इलिप्स की तरह लग रही होगी। यस मैम, इसकी तरह लग रहा है। हाँ, अभी इलिप्स की तरह लग रही होगी। इलिप्स लग रही है तो देखो, अब ये डायग्राम मतलब v और x के बीच में कैसा ग्राफ आने वाला है? इलिप्स का ग्राफ। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। बनाओ, मैं बस अभी ऐसे इलिप्स बना दे रही हूँ। ऐसा ही होता है क्या इलिप्स? ठीक है, थोड़ा सा सर्कल ज्यादा लग रहा है वैसे तो। सेमी मेजर एक्सिस दोनों बराबर ही बन गई है। ठीक है, मान लो ये हमारा इलिप्स है। बाय एक्सिस पे आती है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे आता है अपना पोजीशन x, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, x हमेशा बेटा कहाँ से मेजर करते हैं? याद रखना, हमेशा मीन पोजीशन से। ठीक है, x को हमेशा मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। हाँ, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बेटा? मैक्सिमम हुई होगी ना। देखो, v यहाँ पर मैक्सिमम है, तो तुम्हारा पोजीशन क्या आ रहा है? देखो, 0। मैम मिनिमम 0 हो गया। यहाँ पर फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम हुई तो तुम्हारा x फिर से 0 हो गया। जब तुम्हारा x मैक्सिमम हुआ, एम्पलीट्यूड देखो, ये एम्पलीट्यूड होगा ना पूरा a, तो जब ये a आया तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। जब यहाँ पर ये a मैक्सिमम हुआ तो फिर से वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का। तो यानी इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इलिप्स का बनेगा। ठीक है, गॉट इट? वेरी गुड। अच्छा, अब बनाओ एक्सीलरेशन और पोजीशन के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये ग्राफ भी आ जाता है सीधा कि कौन सा ग्राफ सही है। अब बनाओ आप ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन एंड पोजीशन। देखो, खुद बनाना। एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। किसका इक्वेशन है ये? y इक्वल्स टू mx प्लस c, x की पावर 1। कैसा इक्वेशन है? हाँ, स्ट्रेट लाइन हुआ ना। वेरी गुड, बनाओ। अब एक बात बताओ, अगर x 0 है तो एक्सीलरेशन भी कितना है? हम 0 0 है मैम। 0 है ना। x 0 तो एक्सीलरेशन 0। अभी तो सीख के आए थे, x 0 तो एक्सीलरेशन भी 0।
तो स्ट्रेट लाइन पास कहाँ से होनी चाहिए? ओरिजिन। मैम ओरिजिन से। ओरिजिन से, यहाँ से पास होनी चाहिए। करेक्ट, सब एग्री कर रहे हैं? नेगेटिव स्लोप मैम, नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो वाई एक्स तरफ से यस आएगा। मैम ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लो ये एक्सीलरेशन है, ये मान लो ये आपका एक्स है, तो दोनों जब एक साथ जीरो होंगे, ये जब मैक्सिमम हो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर एक्स ए, मान लो ये यहाँ पर कितना होगा एक्सीलरेशन, यहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो तुम्हारा ये भी क्या रहा होगा इस टाइम पे, एक्स मैक्सिमम रहा होगा, देखो प्लस ए, करेक्ट। इस टाइम पे ये यहाँ पर क्या आया होगा, माइनस ए। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा कुछ कुछ एक्सीलरेशन और पोजीशन में। यस मैम। देखो दोनों साथ में मैक्सिमम हो रहे हैं, बट डायरेक्शन अलग अलग है, वही तुम्हारा 180 डिग्री का फेस दिखाता है। देख लो ग्राफ में ये वही बता रहा है। अब समझ गए क्या है चीजें? यस मैम। वेरी गुड। अब जरा एक क्वेश्चन करो, बेसिक से क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। आपके पास मैंने एक इक्वेशन दे दी है, x की वैल्यू है 2 sin 5 पाई t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाए मतलब ओमेगा पूछ रहा है। टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, वी मैक्सिमम चाहिए, इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की वो भी चाहिए, किसी टी टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकालोगे वो बताओ, किसी टी टाइम पर एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे वो बताओ, इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है, और इनिशियल एक्सीलरेशन बताओ पार्टिकल की कितनी है। बस बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगी। हमने अभी तक यही चीजें पढ़ी है। करो बेटा। मैम एम्पलीट्यूड तो 2 है। हाँ एम्पलीट्यूड 2 है, वेरी गुड। ओमेगा, एमसी टाइम पीरियड है। हाँ टी इज टाइम पीरियड। अभी देखो हमने ये इक्वेशन ऐसी लिखनी सीखी थी, एक्स जो होता है बेटा ए साइन ओमेगा टी होता है, यही सीखी है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे हो जाए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझते हो? उसको मीन से नहीं मूव कराया गया, उसको पहले किसी एंगल से ले जाके मूव कराया गया। हाँ चलो निकालते हैं। एक्सीलरेशन कितना आया, सॉरी एम्पलीट्यूड सबका कितना आया, 2 आ गया। 2। जरा इस इक्वेशन से देखो, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है बेटा 5 पाई है ना, यस मैम 5 पाई। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 5 पाई, तो टाइम पीरियड कितना आया 2 बाय 5 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 5/2 हर्ट्ज। वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा आपने निकाला अभी 5 पाई, ए आपका 2, तो यानी 10 पाई आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, 10 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसी एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो मैक्सिमम। टाइम पीरियड एक बार और समझाएगा। हाँ, इनिशियल पोजीशन कितनी है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि इनिशियल पोजीशन कैसे निकालोगे। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है, टाइम क्या रहा होगा उस टाइम, टी टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा, 0 टाइम होगा ना वो बेटा। इनिशियल पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, तो जस्ट अभी तुमने टाइम नोट करना शुरू किया है ना, टाइम जस्ट 0 होगा। सब एग्री कर रहे हो? देखो होता क्या है,
पार्टिकल तो मोशन में ही है, समझो पार्टिकल तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, बट जब पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया तुम अपने मम्मी के साथ बातों में बिजी हो, लेकिन जैसे ही तुमने देखा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू होगी ना। सब ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, फिजिक्स में सारी चीज ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। जब रिलेटिविटी पढ़ोगे ना, जब समझना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जब आगे जाके पढ़ोगे तो समझो। अब यहाँ पर आ गए तुम लोग, तो इसका मतलब जस्ट तुमने देखना शुरू करा, तुम्हारे लिए तो टाइम शुरू हुआ है ना अब, बेशक वो पार्टिकल कहीं पे भी हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर टाइम हम क्या लेके चलेंगे, 0, क्योंकि हमारे लिए तो ये इनिशियल पोजीशन है ना। पार्टिकल चाहे मीन से चल के आया हो, मैंने तो यहीं से नोट करना शुरू किया है। तो अपनी इक्वेशन में जब भी इनिशियल पोजीशन निकालो, टाइम को क्या रख दो, 0। तो चलो 0। हाँ, 2 sin 5 पाई t प्लस पाई 3, t को 0 रखोगे कितना आएगा, 2 sin sin pi by 3। x की वैल्यू कितनी आई, sin pi by 3 कितना हुआ, sin 60 आई थिंक, √3/2। √3/2। तो इसका मतलब पार्टिकल ऑलरेडी मीन पोजीशन पे नहीं था। पार्टिकल इज नॉट अ मीन पोजीशन। पार्टिकल कितनी दूरी चल चुका है, √3 मीटर्स, व्हाटएवर, अगर ये सेंटीमीटर में होगा, जो ये 2 दिया हुआ है, इफ इट इज इन मीटर्स तो ये भी मीटर्स में होगा, ठीक है। पार्टिकल ऑलरेडी √3 मीटर चल चुका है। अभी हम फेस पे भी आएंगे, अभी मैं तुम्हें फेस भी सिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर अभी आया ना कि इनिशियल कितना पार्टिकल चला, ये डिस्टेंस चल चुका है, इसका मतलब पार्टिकल जब √3 मीटर चला तो उसका फेस कितना आ गया बेटा, फेस कितना गिवन है, π/3 गिवन है ना, दिस इज फेस, इसको फेस बोलते हैं। अब फेस क्या होता है, मैम कितने? देखो ये यहाँ पर π/3 लगा हुआ है ना एक्स्ट्रा, कि प्लस Yes, π/3, इसका मतलब क्या है। अब एक बात सुनो, एक इक्वेशन है x = a sin ω/t, ठीक है। यहां पर जरा करो, टाइम को 0 रखो, यहाँ पे करो सब बच्चे, टाइम को 0 रखो यहाँ पे। x 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली है कहाँ पे, कहाँ से चलेगा पार्टिकल, मेन पोजीशन मेन पोजीशन से। मीन पोजीशन से ही पार्टिकल चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर तुम +5 भी लगा रहे हो तो 5 भी 0 आएगा। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मीन पोजीशन पे हम क्या लेके चलते हैं, फेस 0। देखो मीन पोजीशन पे क्या लेके चलोगे, फेस को 0। जैसे मैं ये इस पे मैं नेक्स्ट आने वाली थी, वैसे अगली क्लास। देखो ये आपका मीन पोजीशन है, आपने इक्वेशन लिखी x = a sin ω/t। अब मैं मान लेती हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कह देती हूँ, बेटा ये +5 है, ठीक है, कि मतलब हमारा पार्टिकल +5 पे है, मुझे नहीं मालूम। अब अगर ये मीन पोजीशन पे होता तो आप कहते मैम t 0 है। अगर तुम्हें मैं ऑलरेडी बता दूं कि ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे आप क्या बताओगे, x कितना होता है, मैम 5 0 आ जाएगा। 0 होता है। तो 5 कितना आ रहा है बताओ बेटा, 0 0 या 5 0 आ गया ना, 0 हाँ। तो इसका मतलब, हाँ, तो 5 0 आ गया। तो इसका मतलब मैम मीन पोजीशन पे तो हमारा फेज डिफरेंस क्या रहता है, 0 रहता है। देयर इज नो फेज डिफरेंस, हमारा फेस 0 है। अगर मान लो इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है, x = a sin ω/t प्लस व्हाटएवर, जैसे भी यहाँ π/3 था, तो इसका मतलब तुम्हें ये समझना है पार्टिकल जब इनिशियली स्टार्ट हुआ है वो मेन पोजीशन से शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज मेन पोजीशन पे तो फाई क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। 0 लेकिन पावर थी। तो ये अपनी कॉपियों में भी लिख लेना कि मेन पोजीशन पे। अब एक चीज और सुनना, मेन पोजीशन पे भी ये 0 कब है, जब तुम्हारा पार्टिकल, देखो बहुत चीजें हैं, मेन पोजीशन पे भी पार्टिकल के पास 2 चॉइसेस हैं। कैसे, एक तो इधर जाने की चॉइस है बेटा, एक इधर जाने की, एक पार्टिकल इधर भी जा सकता है, देखो इधर भी जा सकता है। बोलो एग्री कर रहे हो? अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना चाहता है तो फेस कितना होगा, 0 डिग्री। अगर पार्टिकल कहाँ जाना चाहता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब मेन पोजीशन से अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये फेस बेटा 0 नहीं होगा, तब कितना होगा, 180 डिग्री। तुम खुद भी कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। कर लो एक्स को। अब तुम यहाँ पर क्या, अब तुम यहाँ पर ये देखो, अपोजिट हो जाएगा उसके।
हो जाएगा ना अपोजिट। तो जब पार्टिकल इधर की तरफ जाना चाहेगा तो फेस मीन पोजीशन से ही वो 180 डिग्री पे बदल जाएगा, है ना। ये अब सर्कुलर वाला करेंगे ना तब देखना, जब तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। अभी बस इतना समझ लो, इस इक्वेशन से तुमने देखा अगर हमारे पास टाइम 0 है, पोजीशन भी 0 है, तो फेस जो आया है वो 0 डिग्री आया है, ठीक है। इसमें अब तुम्हारा ये समझ में आया कि बेटा इनिशियल पोजीशन कितनी आई, √3 मीटर। बोलो ये समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। बस बहुत इजी है, t0 रखना है, बस आ गया। टी टाइम, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेंगे यहाँ से। इसको क्या करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट। टाइम पे इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर उससे वेलोसिटी। हाँ, टी टाइम पे वेलोसिटी के लिए इस x को, ये x t की टर्म्स में ही तो है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा 2 cos 5 pi t प्लस पाई बाई 3। 5 पाई कहाँ आ जाएगा आगे, तो मैं इसको 10 पाई कर देती हूँ, ठीक है। यही बनेगी किसी टी टाइम पे वेलोसिटी। यस मैम। ऐसे ही एक्सीलरेशन निकाल लोगे, ठीक है। अब बात आते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अब इनिशियल वेलोसिटी समझ गए कौन सी वेलोसिटी क्या है ये, कि जब पार्टिकल √3 डिस्टेंस चल चुका है तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रही होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? मैम ओमेगा √a² माइनस x²। वो तो है ही, वो तो है ही। अगर आपके पास t टाइम पे वेलोसिटी है तो t को क्या रख दो, इनिशियल वेलोसिटी पे t मैंने अभी तुम्हें बताया 0 होना चाहिए, t टाइम 0 है। अगर इसमें t 0 रखिए क्या बनेगा, 10 पाई cos पाई बाई 3, यही बनेगा टाइम 0 रखते ही। cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos पाई बाई 3 1/2। 1/2। 1/2, तो 5 पाई आ गया। अब इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, v इक्वल्स टू ओमेगा √a² माइनस x²। 100% सेम आंसर आएगा। चलो करके भी देख लेते हैं। ओमेगा कितना है बेटा 5 पाई, ठीक है। a² कितना है, a², a कितना है 2 2 4, और x कितना हो जाएगा 3 हो गया। आ गया सेम आंसर 5 पाई, यस मैम। आ गया सेम आंसर। तो देख लो कॉन्सेप्ट वही है, तो दोनों से सेम आ गया। या तो टी टाइम पे निकाल के इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो, अगर आपको इस फॉर्मूले से निकालना है तो इससे निकाल लो, सेम आंसर आ गया। इनिशियल एक्सीलरेशन बता दो जरा, कैसे निकालेंगे? इनिशियली एक्सीलरेशन कितनी थी तो कैसे निकालोगे? बताओ मेरे बच्चों। एक किसी टी टाइम पे एक्सीलरेशन निकाल लोगे, ये इसको डिफरेंशिएट करके माइनस। हाँ निकालो कितनी आ रही है, आंसर बताओ। मैम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं a = माइनस ओमेगा² x। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे √3? यस मैम। हाँ तो बताओ क्या आ रही है उससे? तो मैम उससे आएगी -25 पाई² -25 पाई² √3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है। उससे भी सही आई है, तो गलत नहीं होते। समझ गए? तो सारी चीजें मतलब एक ही इक्वेशन से हम कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। पार्टिकल का पूरा हिस्ट्री निकाल दिया एक इक्वेशन से, कि पार्टिकल किस पोजीशन पे है, पार्टिकल क्या टाइमिंग है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कि क्या फेस बना रहा होगा, एवरीथिंग सब निकाल दिया। यस मैम। हाँ, तो अब फिर इसके बाद आता है हमारा क्या क्या आता है भाई, जो अभी हम बात कर रहे थे फेस की, कि फेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। बताओ तुम्हें इन्हीं इक्वेशन से फेस निकालना सीखना है या सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन से जो सर्कुलर वाला लेके करते हैं उससे सीखना है? मैम दोनों से सिखा देना। गर्व कह रहा है मैम कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सब सीखूंगा, ठीक है। तो जरा देखो कैसे करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। आज ही सिखा दें कि कल सिखाएं? कल सीख लेते हैं ना। आज ही से। ये दोनों सिखा देना, अभी आज टाइम ओवर नहीं हो है। जाएगा। नहीं टाइम इतना है नहीं ना, कैसे करना होता है, टाइम इतना है नहीं। चलो पहले सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन से सीख लेते हैं, बहुत इजी है। देखो मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मतलब एक सर्कल है, बस इतना समझो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल अपना चल रहा है बिंदास,
लाइन भी सीधी नहीं खींच रही है। पार्टिकल सीधा चल रहा है चुपचाप बिना किसी भी डर के। किस पे चल रहा है पर पार्टिकल बेटा? इस सर्कल पे चल रहा है। ठीक है, अब मान लो ऊपर से आपने क्या जला दिया, टॉर्च जला दी, बहुत सारी लाइट, जैसे मिस्टर बीन में होता था, ऊपर से लाइट पड़ रही है। ठीक है, अब सपोज करो पार्टिकल अगर बेटा यहाँ होगा तो आपको पार्टिकल कहाँ दिखाई देगा? इस पट्टी पे, इस लाइन पे पार्टिकल कहाँ दिखाई देगा? अगर लाइट से जस्ट यहाँ दिखेगा ना, जस्ट इधर दिखेगा ना, सामने कहाँ, इधर दिखेगा ना लाइन के, जस्ट लाइट पे। अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो अच्छा बेटा, अगर पार्टिकल इतना सा डिस्टेंस चला यहाँ पे तो तुम्हें पार्टिकल कहाँ दिखाई देगा? मैम उस परपेंडिकुलर इस लाइन पे। हाँ, यही दिखाई देगा। अब मान लो पार्टिकल इस एंड पे आ गया, ये सर्कल वैसे अच्छा बना नहीं पर ठीक है, यहाँ आ जाए, अब ये यहाँ दिखाई देगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है, इतना, ये ए पोजीशन थी, पार्टिकल बी पे आ गया। अब देखो पार्टिकल अब बी से बेटा यहाँ आएगा, बी से सी आएगा पार्टिकल। ठीक है, चलो पार्टिकल को बी से सी लेके आओ। पार्टिकल कहीं बीच में पहले यहाँ आएगा तो पार्टिकल यहाँ, ये पोजीशन आई पार्टिकल की। फिर पार्टिकल बी से मान लो कहीं यहाँ आया तो पार्टिकल की ये कोई पोजीशन आई। पार्टिकल फिर घूम के फिर सी पे आ गया तो पार्टिकल की दोबारा से यही पोजीशन आ गई दोबारा से यही पोजीशन। यस मैम। अच्छा, अब देखो फिर पार्टिकल सी से यहाँ चला गया डी पे, तो पार्टिकल जब सी से डी गया तो इसकी ये पोजीशन आ गई है। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा, अब डी से पार्टिकल बेशक कितना ही आगे जाए, अब ये इस डी से आगे इसकी लाइन क्रॉस नहीं करेगी। देखो ये यहीं आएगा डी के अंदर अंदर ही, और यहाँ पर पार्टिकल जाएगा तो फिर वापस पार्टिकल की ये वाली डिस्टेंस आई। ठीक है, वापस ए पे आएगा तो फिर से ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब जरा एक चीज देखो, पार्टिकल बेटा ए से बी गया, ए से बी गया तो बी तक ये इसकी किस तरीके की पोजीशन हो गई? अगर मैं एसएचएम में देखूं तो एक्सट्रीम हो गई ना। एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल ए से, ए कौन सी पोजीशन हो गई? मीन पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई? मेन पोजीशन। हाँ, पार्टिकल मीन पोजीशन हो गई। पार्टिकल ए से बी गया, बी एक्सट्रीम हो गई। अब बी से सी जा रहा है तो देखो वापस ऐसे नहीं लग रहा कि ऐसे लौटते हुए आ रहा है। देखो मैंने ये बनाई तो ये आई, फिर यहाँ पर आया तो पार्टिकल ऐसे आया, तो पार्टिकल कैसे आ रहा है? लौटते हुए नहीं दिख रहा कि एक्सट्रीम पे जाके फिर पार्टिकल बी से सी आ रहा है तो वो अपनी किस पोजीशन पे आ रहा है? मीन पोजीशन पे। तो यानी पार्टिकल ए से बी ऐसे गया, देखो मैं बना भी देती हूँ, ए से बी ऐसे दिख रहा है, और जब वो बी टू सी आया तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, बी से सी आया, दिख गया। अब फिर दोबारा देखो, अब पार्टिकल सी पे आने के बाद कहाँ गया? डी पे गया, करेक्ट, डी पे गया। देखो ये सी से आने के बाद डी पे गया, डी एक्सट्रीम हो गई, दूसरा एक्सट्रीम। फिर डी पे आने के बाद पार्टिकल वापस कहाँ आ गया बेटा? ए पे लौट के घर आ गया। तो ये दोनों पोजीशन इसकी कैसी पोजीशन हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको हम सीधा सीधा किससे डिनोट कर सकते हैं? एसएचएम से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बट अभी हमें ये नहीं पता। सुनो, अभी तो तुमने बस ये देखा है, ये तो अभी टू एंड फ्रो मोशन दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें ये कौन सा मोशन दिख रहा है तो तुम कहोगे मैम पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है, पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है, इसके अबाउट तुम यही बोलोगे ना कि मैम पहले एक्सट्रीम पे आया, इधर आया। अब पार्टिकल की शैडो कर रही होगी ना, पार्टिकल वो तो उसकी शैडो कर रही है ना। हाँ, शैडो कर रही है, हाँ यस, शैडो कर रही है। तो उसकी शैडो एसएचएम, शैडो भी एसएचएम नहीं कर रही, शैडो अभी तक तुम्हारे लिए ऑसिलेशन कर रही है। ठीक है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई एम सॉरी अगेन, पार्टिकल उसकी इमेज है ना, तो अभी तक तो ऑसिलेशन है। अगर हमें एसएचएम को प्रूफ करना है तो मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स क्या लेती है? इसकी जो ये शैडो है ये क्या फॉलो करना चाहिए? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी, इसी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये एसएचएम है। करेक्ट, तभी मानोगे ना। अभी तुम कहोगे कि मैम ये तो ऑसिलेशन भी है, तो ये क्यों है एसएचएम? ऐसी कौन सी चीजें ये फॉलो कर रहा है वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। आई थिंक बेसिक तो तुम्हारा क्लियर है, बहुत कुछ है अभी इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, बहुत कुछ। ठीक है, सो Yes, ma'am. हाँ, तो कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों। ठीक है।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, कल छुट्टी मत करना, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा।